Hello guys, I'm Felicia and I'm going to start a new chapter of bio. Sources of energy. This topic today I will explain you. Introduction. Energy comes in different forms and one form can be converted into another. एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म से आती है और उसके बाद से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. A source of energy is one which provide adequate amount of energy. और जो source of energy होती है वो एक ही होती है और प्रोवाइड करवाती है adequate amount of energy in a convenient form. और वो convenient form में over long period of time तक रहती है. Need of energy for making food, for lighting, for transport, for running machines, for industrial activities and agriculture work. Qualities of a good sources of energy, which would do a large amount of work per unit mass. मतलब पहला पॉइंट हो सकता है कि जो लार्ज अमाउंट पे एनर्जी आती है पर यूनिट मास में उसके बारे में पूछा है. चीप एंड इजली अवेलेबल और जो मतलब चीप और मतलब बहुत मतलब इजली अवेलेबल है. इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट और उसे इजली हम लोग स्टोर भी कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं. मतलब अगर कुछ मतलब हम लोग अगर इजी हो तो एनर्जी को जो है हम लोग चलने में कम यूज करते हैं और वही दौड़ने में ज़्यादा यूज करते हैं, उसको ट्रांसफर भी हम लोग कर लेते हैं. सेफ टू हैंडल एंड यूज और हम लोग सेफली उसको हैंडल भी कर लेते हैं और यूज भी कर लेते हैं. डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वो कॉज नहीं करता है. Fuels. The materials which are burned to produce heat energy are known as fuels. मतलब फ्यूल्स वो होता है एक मटेरियल होता है जो कि बर्न होने में वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. हाँ, उसे हम लोग फ्यूल्स बोलते हैं. वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ फ्यूल्स. Characteristics of a good fuel. High calorific value give more heat per unit mass. Burn without giving out any smoke or harmful gases. मतलब बिना एक भी हार्मफुल गैसेस और स्मोक के वो बर्न होता है और गिव आउट स्मोक मतलब स्मोक और हार्मफुल गैसेस को निकालता है. मतलब जब बर्न होता है कोई भी फ्यूल तो मतलब स्मोक और हार्मफुल गैसेस निकलते हैं. प्रॉपर इंजीनियरेशन टेम्परेचर चीप एंड इजली अवेलेबल और चीप और इजली अवेलेबल होता है. इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंट टू स्टोर, बर्न स्मूथली. सोर्सेस ऑफ एनर्जी. Conventional energy non-conventional in a source of energy. Fossil fuels are the example of conventional energy. Coal and petroleum. Non-conventional energy, solar energy, solar cooker, solar cell panels, etc. Thermal power plants are the conventional energy and hydropower plants are the example of conventional energy. Energy from the sea tidal wave OT energy is the example of non-conventional source of energy. Biomass, biogas plant and wind energy are the example of non-conventional energy. Geothermal energy is the conventional source of energy and nuclear energy is the non-conventional source of energy. Conventional source of energy. What is conventional source of energy? Source of energy which are now known to most of the people. तो मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिसे मतलब बहुत सारे पीपल जो है उसे जानते हैं नॉर्मली.
fossil fuels, biomass, etc. Fossil fuels develop from the fossils. अब जो फ्यूल्स होते हैं वो फॉसिल से डेवलप होते हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल. टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. मतलब बहुत सारे मिलियन ईयर लगे थे इसको फॉर्म होने में. अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट. और ये अवेलेबल है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में. दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, जो कि फिर से रिन्यू नहीं हो सकता है. फिर से अगर खत्म हो जाए तो जल्दी आएगा नहीं. इंडिया हैज अबाउट 6% शेयर इन द वर्ल्ड रिजर्व कोल. और इंडिया जो है वो 6% शेयर करती है वर्ल्ड में रिजर्व कोल को. दैट मे लास्ट टू 50 years more at the present rate of consumption. Pollution caused by fossil fuels, released oxides of carbon, nitrogen and sulfur acidic in nature which cause acid rain. और जो फॉसिल फ्यूल्स के पोल्यूशन से वो गैस जब निकलता है तो वो रिलीज करता है कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो कि नेचर में मिलके और एसिड रेन कॉज करती हैं. दैट डैमेज ट्रीज, प्लांट, रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और वो इसी रेन हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए. प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. और बहुत लार्ज अमाउंट में CO2 गैस रिलीज होता है इन द एटमॉस्फेयर में, विच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और वो कॉज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, लीडिंग टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द अर्थ. जो एक्सेसिव हीट होता है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करता है. Controlling pollution caused by fossil fuels, increasing the efficiency of the combustion process. Increase करता है efficiency of combustion process. Using various techniques to reduce the escape of harmful gases and acids into the surrounding. These are thermal power plants diagram. You can make for us easier understanding. A power plant which uses heat energy to generate electricity. Power plant हम लोग यूज करते हैं हीट एनर्जी यूज करते हैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने के लिए. Burning of fossil fuels produces steam to run turbines. और जो बर्न होता है फॉसिल फ्यूल्स वो स्टीम सोलर पैनल्स फॉर होम्स, चीप एनर्जी सप्लायर्स, वेस्ट एनर्जी बार्स, सोलर एनर्जी स्टॉक्स. सेटअप पावर प्लांट नियर द कोल. जो पावर प्लांट होता है वो जहाँ पे कोल प्रोड्यूस होते हैं उसके नियर वो सेटअप किया जाता है. एंड ऑयल फील्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट. और ऑयल फील्ड के पास ताकि जो कॉस्ट हो कम हो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन के लिए. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर इफिशियंट. और जो ट्रांसमीटर है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ही इफिशियंट है. हाइड्रो पावर प्लांट convert the potential energy of falling water into electricity. ये कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी को वाटर इंटू इलेक्ट्रिसिटी में. हाइड्रो पावर प्लांट आर एसोसिएटेड विथ डैम. और हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो एसोसिएट होता है डैम से. अराउंड 25 ऑफ आवर कंट्री एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट. और 25% अराउंड हमारी एनवायरमेंट में अब हमारी कंट्री में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है
और वो मीट करती है हाइड्रो पावर प्लांट से। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, नो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है। फॉर फ्लोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फ्लोइंग से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यू करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट फ्लोडिंग ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जैसे जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे प्रिवेंट करता है फ्लोडिंग ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, वो प्रोवाइड करवाता है वाटर फॉर इरिगेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, a vast variety of flora and fauna, बहुत ही बड़े मतलब वैरायटी में फ्लोरा और फौना होता है। ह्यूमन सेटलमेंट गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ रिजर्वर फॉर्म बाय द डैम। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉय, इकोसिस्टम जो होता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय होता है। Vegetation that submerged under water roots under anaerobic condition and produces large amount of methane which is greenhouse gas। देखिए, वेजिटेशन जब होता है समर्ज होके वाटर जो रहता है वो एनारोबिक कंडीशन में आ जाता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, और वो लार्ज अमाउंट में मीथेन को प्रोड्यूस करता है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि कॉज करता है ग्रीन हाउस गैस। क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री rehabilitation of displaced people। Thank you guys. So the lecture is finished. Tomorrow I will start the new lecture.